इस आप सभी का वेलकम करते हैं अपने चैनल एसएसजी चरथावल में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से स्वयं सहायता समूह तक संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप सभी हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल करें। जितनी भी वीडियो नौकरी की है, प्राइवेट और सरकारी योजनाएं सभी हमारे चैनल पर विजिट करें और सभी वीडियोस वहां पर वॉच करें। गाइस, अब शुरू करते हैं हम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इंग्लिश में कहते हैं NRLM शॉर्ट में, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इस योजना का जो उद्देश्य है, गरीब परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना और समूह के द्वारा पूंजी दिलाकर आजीविका बढ़ाना और रोजगार दिलाना। ये हो गया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य। अब बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह क्या है। स्वयं सहायता समूह 10 से 20 महिलाओं के एक समूह को स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इस योजना को चलाने का उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार का प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को इस योजना से जोड़ना और परिवार की गरीबी से मुक्त कराना। सरकार द्वारा यह योजना 2011 में शुरू हुई। 1 अप्रैल 2011 को यह योजना 2 जिलों में शुरू हुई। 2019 में यह पूरे देश में शुरू हो गई। इस योजना का नाम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है। समूह में 10 से 20 महिलाओं का एक समूह होता है। उसमें जब समूह बन जाता है गांव में महिलाओं का, फिर समूह का नाम रखा जाता है। फिर ब्लॉक द्वारा बैंक में खाता खुलवाया जाता है। खाता खुलवाने के बाद समूह का उसमें गठन होता है। 10 महिलाओं से 15-20 महिलाएं हो जाती हैं समूह में। जब तो मान लीजिए एक समूह है 15 महिलाओं का। उस 15 महिलाओं में 3 पदाधिकारी होते हैं जिनका बैंक में खाता खुलवाया जाता है। उस समूह का नाम रखा जाता है पूरे ग्रुप का। उस ग्रुप के द्वारा ही खाता खुलता है। उसमें 3 पदाधिकारी होते हैं, 3 मेंबर होते हैं जो समूह की महिलाएं ही होती हैं। 15 महिलाओं में से अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों के नाम से ही खाता खुलता है। खाते का मेन रोल होता है कि जो सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह में पूंजी आती है, रकम आती है, वो वे पदाधिकारियों द्वारा समूह में बांटे जाती है रोजगार के लिए और उनकी आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए। उस पूंजी को निकालने के लिए 3 पदाधिकारियों को रखना जरूरी होता है। वहीं समूह में पंचसूत्र होते हैं। समूह में पंचसूत्र का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। और समूह में 5 रजिस्टर होते हैं। समूह में सचिव, कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, जो कि जैसे कि मेन जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, मेन रोल जो होता है सचिव का, जो रजिस्टरों का लेखा जोखा करता है। अगर सचिव नहीं है तो कभी समय पर तो उसमें कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष भी मीटिंग लिख सकते हैं। इन रजिस्टरों का महत्व होता है कि जो आपको ब्लॉक द्वारा दिए जाते हैं रजिस्टर,
क्योंकि इस पूरी योजना का संचालन किसको दिया गया है? ब्लॉक को। हर ब्लॉक में ये ब्लॉक मैनेजर बैठे होते हैं। एक अलग से NRLM का ऑफिस होता है जिसमें ब्लॉक मैनेजरों को बिठाया गया है और वहीं से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब आपको रजिस्टर दिए जाते हैं उसमें आपको मीटिंग लिखनी होती है। जो बैठक आप सब करते हैं समूह की महिलाएं, वो बैठक है उन रजिस्टरों में एंट्री करनी होती है। वहीं जो समूह से पैसा लेता है, ऋण लेता है, वो ऋण भी आपको उन रजिस्टरों में चढ़ाना होता है। उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है रजिस्टरों में किस तरह से आपको लिखना है। और महिलाएं, जो 15 महिलाएं होती हैं, वो अपनी इस खाते में बचत इकट्ठा करती हैं। जैसे कि प्रत्येक महिला 100-100 रुपये करती हैं, तो 1500 रुपये हर महीना आप अपने अपने इस समूह के खाते में जमा करना होता है, जिससे कि वक्त ज़रूरत पर ये जमा बचत आपकी महिलाओं के काम आ सकती है। समूह की जो मीटिंग की होती है, बैठक होती है, उसका आकार कैसा होता है? उसका आकार गोलाकार होता है। समूह में सरकार द्वारा फंड दिया जाता है। समूह में 3 तरह का फंड होता है, जो कि RF, CIF, CCL। RF जो होता है उसमें 15,000 रुपये मिलते हैं, वो सरकार द्वारा दिया जाता है, जो कि महिलाओं को, समूह को कुछ रोज़गार या आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए ये फंड दिया जाता है, सरकार को वापस नहीं करना होता है। वहीं CIF ये ग्राम संगठन से मिलता है 1,10,000 रुपये, जो कि ग्राम संगठन को वापस करना होता है। और CCL ये बैंक द्वारा दिया गया लोन होता है, जो कि ब्याज सहित आपको बैंक को वापस करना होता है। ये सभी फंड जो आपको सरकार द्वारा मिलते हैं, बैंक द्वारा मिलते हैं, इनको आप रोज़गार कर सकते हो अच्छा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होए और सभी महिलाएं रोज़गार से जुड़े और रोज़गार से अपना अच्छी इनकम करें। एक गांव में जब 5 समूह बन जाते हैं तो वहां पर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। 5 समूह जब हो जाते हैं गांव में तो एक ग्राम संगठन बन जाता है। फिर ग्राम संगठन की बैठक होती है, उसमें ग्राम संगठन के पदाधिकारी चुने जाते हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी होते हैं: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष। ये 5 सदस्य होते हैं जो कि ग्राम संगठन का निर्माण करते हैं और खाता खुलवाते हैं। इन्हीं के नाम से खाता खुलता है और उसमें फिर समूह का पैसा आता है 1,10,000 रुपये, जो समूह को देकर रोज़गार करने के लिए दिया जाता है। जब रोज़गार बढ़ जाता है तो समूह को बैंक द्वारा लोन दिया जाता है। पहले साल में 1,00,000 रुपये का लोन दिया जाता है बैंक द्वारा, जिसे CCL बोलते हैं। अब वहीं बात कर लेते हैं स्वयं सहायता समूह में नौकरियां। देखिए गाइस, स्वयं सहायता समूह में काफ़ी नौकरियां होती हैं, कैडर्स होते हैं, जैसे कि समूह सखी। जब गांव में समूह ज़्यादा हो जाते हैं तो समूह सखी रखी जाती है। 5 समूहों पर एक समूह सखी रखी जाती है, कभी कभी 6 पर भी रख लेते हैं एक समूह सखी। समूह सखी उन समूहों में से ही एक समूह सखी बनती है जो पढ़ी लिखी होती है, 10वीं पास होनी चाहिए समूह सखी। उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको पढ़ाया जाता है कि आपको किस तरह से समूहों को बैठक लेनी है, उनको रजिस्टर लिखने सिखाने हैं। ये समूह सखी का कार्य होता है। उनके फंड के फार्म भरवाने हैं, ये सभी कार्य समूह। इसमें बैंक सखी की नौकरी होती है, जो कि बैंक में बैठकर बैंक सखी कार्य करती है। समूह के खाता खुलवाने, समूह के इंश्योरेंस कराने, बीमे कराने, किसी योजना के तहत उनके फार्म भरवाने, ये बैंक सखी का कार्य होता है। वहीं BC सखी, जो कि गांव में रहकर ही कार्य करती है, लेन देन
उनको प्रदान कराना। वहीं ICRP सखी जो कि समूह का गठन करने का कार्य करती है, फील्ड वर्क होता है इसमें। VOCRP इसमें ग्राम संगठन का बनवाना, गठन कराना, VOCRP का कार्य होता है। ये सभी हम नौकरियों की बात कर रहे हैं। आजीविका सखी जिसे कृषि सखी और पशु सखी मिलाकर आजीविका सखी बनी है। इसमें गांव के सभी पशुओं की कृषियों की कार्य होता है। विद्युत सखी जिसमें बिजली बिल जमा करना, ये विद्युत सखी का कार्य होता है। स्वास्थ्य सखी सभी ग्राम निवासियों के स्वास्थ्य की सर्वे करना, ये स्वास्थ्य सखी का कार्य होता है। बुक कीपर सखी बुक कीपर का होता है जो ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखने होते हैं, उसमें एक बुक कीपर की नौकरी होती है। BRP की ब्लॉक रिसोर्स पर्सन जो कि ब्लॉक पर रखी जाती है, एक सखी जो ब्लॉक का कार्य करती है। उसमें ब्लॉक के क्लस्टर पर रखी जाती है, जिसमें वो उसका कार्य होता है BRP का, जैसे कि लेन देन, क्लस्टर में कितना लेन देन आया है, कितना किस समूह को दिया है, ग्राम संगठन को दिया है, सभी उसके रजिस्टर में लिखाना, ये BRP का कार्य होता है। वहीं DRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, इसमें समूह सखियों को, अन्य जितनी भी कैडर्स हैं उनको ट्रेनिंग देना, ये DRP का कार्य होता है। शौचालय केयर टेकर, इसमें एक शौचालय केयर टेकर की वैकेंसी भी निकलती है, जो कि ग्राम में जो शौचालय बनाया जाता है उस पर रखी जाती है, उसकी साफ सफाई करने के लिए। और समूह को अलग भी कार्य दिए जाते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी में जो पोषण आहार मिलता है उसको पैक करके समूह सखी आंगनवाड़ी तक पहुंचाती है, और आंगनवाड़ी वहां से फिर बच्चों को ये पोषाहार वितरण करती है। समूहों को अन्य परीक्षण भी किया जाता है, जैसे कि सिलाई सिखाना और कढ़ाई सिखाना, इस तरह के योजनाओं का लाभ भी मिलता है समूहों को। स्वयं सहायता समूह में अब ड्रोन सखी भी एक नौकरी आई है, जो कि उसकी ट्रेनिंग होने के बाद, और जो गांव में खेत होते हैं उन खेतों में सिंचाई करने के लिए ड्रोन सखी को परीक्षण दिया जाएगा और उसके बाद ड्रोन दिया जाएगा। इस सरकार द्वारा योजना चलाई गई है जिसमें ड्रोन सखी की नौकरी निकली है, और उसमें स्वयं सहायता समूह की ही कोई ऐसी महिला होंगी जो ड्रोन सखी की ट्रेनिंग लेंगी और कार्य करेंगी खेतों में। ड्रोन के द्वारा उसमें खाद, डाई वगैरह छिड़काव करने की उसमें ये कार्य होता है ड्रोन से ही। ड्रोन एक काफ़ी बड़ा ड्रोन है जिसकी लगभग कीमत 8 लाख रुपए है। बीघा के हिसाब से वो अपना उसमें खेत के मालिक से पैसा लेंगी और उनके यहाँ पर वो छिड़ाव करेंगी दवाई और खाद वगैरह का। ये उसका कार्य होता है ड्रोन सखी का। ये क्योंकि नई वैकेंसी आई है ड्रोन सखी की, इसलिए थोड़ा सा हमने आपको इसके बारे में बताया है, जिससे कि आपको भली बातें अच्छे से समझ आ जाए। एक होता है जल मित्र सखी, जो कि आपने देखा हो गांव-गांव में सरकारी टंकियां बड़ी बनी हैं और उन पर एक जल सखी मित्र रखा जाएगा या रखी जाएगी, इसमें चॉइस है। ये सब बाद में निर्धारित होएगा। तो गाइज़ इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपडेटिंग न्यूज़ के साथ। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑल करें, और क्वेश्चन आंसर भी हर वीडियो में मिलेंगे आपको हमारी, क्योंकि
क्वेश्चन आंसर भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो ये नौकरियां हैं इनमें पेपर होता है लिखित और इंटरव्यू भी होता है। तो आपको क्वेश्चन आंसरों की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि किस कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपरों में, इन नौकरियों में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वहां से क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तरों की वीडियो आप देखें और आप उनकी तैयारी करें और अपना एग्ज़ाम दें किसी भी कैडर के लिए। अभी हाल ही में बीआरपी और डीआरपी की जो वैकेंसी चल रही है उसके लिए तैयारी करें। हमारे चैनल पर सभी वीडियो आपको उपलब्ध है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अपडेटिंग न्यूज़ के साथ एक और नई वीडियो के साथ।